प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम जलाली और पाक पवित्र नाम में आप तमाम की सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ आज इस वक्त के लिए, और शुक्रगुज़ारी करता हूँ मैं खुदावंद की, और उसी के साथ साथ ग्रेस नेटवर्क की खुदा के लिए शुक्रगुज़ारी करता हूँ, और खुदावंद के और मैं आप तमाम की खिदमत में आज खुदावंद का खादिम पास्टर दानिश आज खुदावंद के कलाम अक़दस में से उसकी हिदायत व रहबरी जो हमारे लिए है उसके कलाम में, उसके ताल्लुक़ से आज खुदावंद के कलाम अक़दस में से कुछ बातें सीखेंगे और उन पर गौर सानी करेंगे कि हमें खुदा के कलाम को सुनना है, उस पर अमल करना है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। आए कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ पुराने अहदनामा में से शरीयत की दूसरी किताब में से खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत की तलावत करते हैं। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। कलाम अक़दस का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो सके, इबादत करो, इबादत करो सके, इबादत करो। ऐ कदूस कादर मुतलक खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, और ख़ास तेरे कलाम अक़दस के लिए मेरे खुदा, कि तेरा कलाम जो हर एक दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। ऐ बाप, आज तेरा कलाम मेरे खुदा हर एक सुनने वालों को, हर एक देखने वालों को मेरे खुदावंदों के खुदा, तेरा कलाम उनके दिलों पर असर करे मेरे खुदावंदों के खुदा, और तेरे कलाम के मुताबिक मेरे खुदा अपनी ज़िंदगियां बसर करे, ताकि मेरे खुदावंद तूने इंसान को जो अपनी हम्द सना के लिए अपने लिए बनाया, इंसान इस दुनिया में रहते हुए मेरे खुदा तेरी इबादत करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, और तेरे उस मकसद को पूरा करे जिसलिए तूने इंसान को पैदा किया मेरे खुदा। ऐ बाप आसमानी, अपनी बड़ी कुदरत, अपने जलाल को कसरत से नाजिल फरमाना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में से आज हमने एक वर्ष, बड़ी खूबसूरत वर्ष है, खरूज की किताब में से पढ़ी है, और खरूज यानी कि शरीयत की दूसरी किताब में से जो खरूज की किताब है वो दूसरी किताब है, और खरूज यूनानी तर्जमे यूनानी लफ्ज़ का तर्जुमा है जिसका मतलब है बाहर निकालना या बाहर निकलना। और किताब का मुसन्निफ है, खरूज की किताब का मुसन्निफ जो है वो मूसा है, और खरूज की किताब जो तहरीर हुई वो खरूज के दौरान ही तहरीर की गई। इसका आगाज़ 1446 काफ मीम से शुरू हुआ और मूसा के आखिरी दिनों में तकमील हुई, इसकी खरूज की किताब की तकमील हुई, और वो तकरीबन जो 1402 क़ब्ल मसीह में हुई। और खरूज की किताब जो है वो 40 अबवाब पर
मुश्तमिल है, यानी कि खरूज की किताब के 40 अबवाब हैं। लेकिन ख़ास जो बात आज हमने 23वें बाब में पढ़ी है, ये हर एक मर्द व जन के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए आज ज़रूरत बन चुकी है, और इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। ख़ास मैं मसीहों से मुखातिब हूँ, और उन मसीहों से जो मसीहत में तो है लेकिन उस तरह इबादत नहीं करते, क्योंकि खुदा का कलाम जब मूसा की मार्फत नाजिल हुआ या मूसा की मार्फत तहरीर हुआ खुदा का कलाम, तो खुदा ने 23वें बाब की 25वीं आयत में मूसा से फरमाया कि तू मेरी कौम से कह, यानी कि खुदा यहां पर दो चीजें कह रहा है। एक तो खुदा वादा भी कर रहा है और एक हिदायत भी कर रहा है। वादे के साथ हिदायत भी है। अगर हम इसे 20 आयात से पढ़ना शुरू करें तो वहां पर कुछ हिदायत की गई है कि तू खुदावंद का फरिश्ता जो है वो आगे आगे चलेगा, उनकी निगहबानी करेगा, उस जगह पहुंचा देगा जिसमें जो खुदा ने तैयार की है। यानी कि खुदा ने उनसे कहा बनी इस्राएल कौम से कि तू होशियार रहना और उस बात को मानना, लेकिन उसे नाराज ना करना। लेकिन इसे पढ़ते पढ़ते जब आगे चलते हैं 23वीं आयत में आते हैं, 25वीं आयत में आते हैं, तो यहां पर एक बड़ी खास बात है। यहां पर जो हिदायत है वो हिदायत ये है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो क्या करेगा, वादा क्या है, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और इसके साथ ही क्या है कि ना तो तेरे मुल्क में किसी के शिकायत होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र जो है वो पूरी करूंगा। यहां पर इबादत करने वालों के लिए बड़ा एक खास वादा है। और खुदा ये जानता था कि बनी इस्राएल कौम जो है वो बहुत से बुतों में से, यानी कि गैर माबूदों में से निकल कर आई है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसे ही कहीं किसी गैर माबूद की इबादत ना करें अपने जिंदा खुदा को छोड़कर, जो उन्हें मुल्क मिस्र से जो है निकाल लाया है। खुदा इस बात को जानता था, क्योंकि बनी इस्राएल कौम बार खुदा की नाफरमानी करती रही, खुदा की हुक्म अदूली करती रही। खुदा के साथ खुदा जो उनकी हिफाजत करता, खुदा जो उनकी मदद करता, वो उससे उकता जाते। बाइबल मुकद्दस में अगर हम खरूज की किताब ही का मुतालिया करें तो इसमें बड़ी वाज़ेह चीजें हमें मिलती हैं कि आसमानी मन खाते हुए, वो बटेर खाते हुए, वो मुहाफसत के लिए जो दिन में बादल का सतून और रात को आग का सतून बनकर उनके साथ चलता, अगर उन्हें पानी की जरूरत होती तो वो पानी मुहैया करता, और अगर पानी कड़वा होता तो उस पानी कड़वे को मीठा भी बना देता। लेकिन फिर भी बनी इस्राएल कौम की हकीकत से खुदा वाकिफ था, इसलिए उसने हिदायत कर दी कि अगर तू ये करेगा, अगर तू इबादत करेगा तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, ना तो तेरे मुल्क में किसी के शिकायत होगा। याद रखिएगा, इबादत करने के लिए आपने इबादत करनी है और आपकी रोटी पर, आपके पानी पर बरकत आएगी। और आपके मुल्क में, मुल्क की बात की जा रही है। अगर हम गौर करें आज दुनिया में, अपने घरानों पर गौर करें, अपने अजीजों पर, खानदानों में गौर करें, तो इस्कात का लफ्ज जो है, यानी कि हमल गिर जाने का लफ्ज, इसका मतलब इस्कात का है, वो आज हम देख रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द ही बहुत सारे मामलात इस तरह के हो रहे हैं। इस्कात हो रहे हैं, हमल गिर रहे हैं। फिर यहां पर एक बात सोचने के लिए आती है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है हम भी इबादत नहीं कर रहे, हम इबादत नहीं कर रहे, हम इबादत नहीं कर रहे कि हमारी अगर रोटी पर बरकत नहीं है, हमारे पानी पर बरकत नहीं है, अगर हमारे मुल्क में इश्कात है, अगर कोई बांझ है,
तो हम इबादत नहीं कर रहे। याद रखिएगा इस बात को। और अगर उम्र पूरी नहीं हो रही, आज अगर आप दुनिया में देखें तो क्या हो रहा है, उम्र से पहले जो है वो नौजवान बेटे बेटियां जो है वो उम्र से पहले जो है वो इस दुनिया से कूच करके जा रहे हैं। उम्र पूरी के ताल्लुक से अगर एक बात बाइबल मुकद्दस में देखें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा कि खुदा ने इंसान की हदों को मुकर्रर कर दिया है। खुदा ने इंसान की हदों को मुकर्रर किया है। और बाइबल मुकद्दस में एक मुकद्दस की उम्र का जिक्र 70, कुव्वतों तो 80 बरस। और इसके साथ साथ एक और बात, अगर हम खुदा के 10 अहकाम में से एक हुक्म को देखें कि उसमें 80 से भी अबव की ओवर टाइम या कह लें या दीगर बढ़ोती कह लें, उम्र की दराजी कह लें, वो एक हुक्म के साथ है, वो है बाप और मां की इज्जत करने की। लेकिन हम उम्र की पूरी की बात कर रहे हैं कि उम्र पूरी करेगा खुदा। ना तो हमारी रोटी पर बरकत आ रही है, ना पानी पर बरकत आ रही है, ना ही हमारे मुल्क में इस्कात हो रहे हैं और बांझ भी हमारे इर्द गिर्द हैं। हमने कभी उन पर नजर नहीं दोहराई, यानी कि उन पर कभी नजर नहीं की। अगर आप उन पर हकीकी तौर पर नजर करें तो आपको अपने आप पर गौर करना पड़ेगा और आप पर खुद पर गौर होगा कि आप इबादत नहीं कर रहे, इस वजह से ये इस्कात हो रहे हैं। आप इबादत नहीं कर रहे, इस वजह से ये बांझ है। आप इबादत नहीं कर रहे, इसलिए जो है उम्र पूरी नहीं हो रही। आप इबादत नहीं कर रहे, इसलिए जो है रोटी और पानी पर बरकत नहीं है। और आज सबसे ज्यादा इस दुनिया में यही मामला है कि लोग जो हैं वो रोटी की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, यहां तक कि वो अपने पूरे घरानों को जो है, अपने बच्चों को, अपनी शौहर है तो वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को और बजाते खुद भी जो है वो जहर दे देता है कि हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, रोटी पर बरकत नहीं है, रोटी है ही नहीं है हमारे पास। और ये सारी वजह इबादत ना करना है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, जितने मुझे देख रहे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। और मुझे इस बात का अंदाजा भी है कि 50% लोग जो हैं वो इस सवाल को सुनकर सोचने लग जाएंगे, क्योंकि इबादत का मतलब है बंदगी करना और इसी का एक मतलब है सजदा करना। सवाल यह है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें याद हो कि आखिरी दफा उन्होंने कब सजदा किया था। यह सवाल आप सब के लिए है, क्योंकि आज सजदा लोग कर ही नहीं रहे। क्योंकि अगर सजदा हम करते हैं, इबादत करते हैं, तो सजदा जरूर है। अगर सजदा अपने जिंदा खुदा को करते हैं तो इसका मतलब है हम अपने आप को पस्त करते हैं और खुदा को अव्वल बुलंद व बाला करते हैं कि खुदा तू जो है वो बुलंद है, हम कुछ नहीं हैं। और ये सवाल जो है ये आपकी जिंदगियों में होगा। और अगर आपको याद आए कि आपने आखिरी इस वक्त में सजदा किया है, तो जब ये आवाज आप तक पहुंचे तो सजदे में झुक जाइएगा, अपने जिंदा खुदा को सजदा कीजिएगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और सजदा जो है उसी को वाजिब है। और सजदा जो है इबादत का हिस्सा है और वो भी इबादत है। हमें किसी और को सजदा करना पड़े तो हम करते हैं, लेकिन जहां बात आए खुदा को सजदा करने की तो वहां कहा जाता है हमारे जोड़ों में दर्द है, वहां हमारे घुटनों में दर्द है, यह हमसे सजदा नहीं होता। लेकिन मैं ईमान रखता हूं और ये ईमान के साथ ये बात कहता हूं कि अगर आप ईमान के साथ अपने खुदा को, जिंदा खुदा को सजदा करेंगे
تو آپ کی ہر ایک بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ کلام فرماتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، بیماری بھی آپ کے اندر سے دور ہو جائے گی۔ جو بیماری آپ کو عبادت نہیں کرنے دیتی، اس بیماری سے کہیں کہ میرا زندہ خدا ہے اور میں اپنے زندہ خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنے زندہ خدا کی عبادت کرتی ہوں۔ تو عبادت جو ہے وہ بڑی خاص ہے، اور اس کا ایک مترادف الفاظ بھی ہے، لفظ بھی ہے، معنی بھی ہے، اور وہ معنی ہے ریاضت کے۔ ریاضت یعنی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے عبادت جو ہے وہ ہماری ریاضت ہے۔ ایک مسیحی کے لیے یہ دنیا میں عبادت جو ہے وہ ایک ریاضت ہے، اور یہ ریاضت ہم نے کرنی ہے۔ تبھی جو ہے اس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ ٹھکانہ ہے گور ہے عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ یعنی کہ عبادت ہم نے یہاں پر ریاضت کرنی ہے، اور جب ہم اس کے جلال میں داخل ہوں گے، جب اس میں شامل ہوں گے، جب خداوند ہمیں لینے کے لیے آ جائے گا، جب ہم اس کے جلال میں شامل ہو جائیں گے، تو وہاں پر تو کرنی ہی عبادت ہے، اور یہاں پر عبادت ریاضت ہے۔ اور ریاضت کے تعلق سے بڑی خاص ایک بات ہے، میں نے اکثر جو ہے دکھ بھی ہوتا ہے اس بات سے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پینتیکوسٹلز کی جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، عبادت لمبی نہیں ہوتی، وہ آپ کی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ عبادت بڑی لمبی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، تو آپ ریاضت نہیں کر رہے۔ اور اگر یہاں عبادت کریں گے تو آگے بھی جا کر عبادت کرنے والے ہوں گے، وہاں پر تو خدا کے نام کو جلال ہی دینا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑی خاص بات ہے جو کہتے ہیں کہ عبادت بڑی لمبی ہوتی ہے۔ آپ ریاضت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے، آپ ریاضت نہیں کر رہے، آپ سوچ نہیں رہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، اور پھر اسی وجہ سے ہماری روٹی پانی پر برکت نہیں آتی، اسی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر سے ہمارے بیچ سے بیماری دور نہیں ہوتی، اسی وجہ سے جو ہے ہمارے ملک میں اسقاط ہوتا ہے، بانجھ ہوتی ہیں، اور ہماری عمر بھی پوری نہیں ہوتی۔ لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم عبادت اس طرح کر رہے ہیں جس طرح خدا چاہتا ہے؟ آج افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ کچھ نامور لوگ اپنے نام کے آگے مسیحی لکھتے ہیں، اور آگے جو ہے وہ لفظ کچھ اور ہوتے ہیں۔ یعنی کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ان جادوگروں کے لیے جو غیر معبودوں کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ مسیحی بھی لگاتے ہیں کہ فلاں مسیح، ہر ایک کام کا توڑ کہتے ہیں، شرطیہ علاج کہتے ہیں، شرط دیتے ہیں کہ اگر نہ ہوا تو پیسے واپس، اور بابا جی جو ہیں وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب ان کو اتنا اعتماد ہے کہ وہ ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی بندگی کر رہے ہیں، انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم اپنے زندہ خدا پر کیوں اعتماد نہیں کر سکتے؟ ہم اس زندہ خدا کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے بارے میں تو وعدہ کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے عبادت کرنی ہے اپنے زندہ خدا کی، اور خدا ہم سے ایک عبادت کی توقع کرتا ہے، ایک بڑی خاص عبادت کی، جس کے بارے میں پولس رسول ہمیں رومیو کے خط میں اس کے 12ویں باب میں فرماتے ہیں۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 12واں باب، اس میں لکھا ہوا ہے، پولس رسول کہتے ہیں کہ پس اے بھائیو
میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ آج میں بھی خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے آپ تمام سے التماس کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، منتیں کرتا ہوں، کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن جو ہے وہ ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو پہلے نمبر پر زندہ ہو۔ ہر ایک عبادت کرنے والے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر ہو جو زندہ ہو، زندہ بدن ہونا چاہیے، اور زندہ وہ شخص ہے جو پہلے مرا ہے، یعنی کہ زندہ وہ شخص ہے جو پہلے دفن ہوا ہے، اور دفن وہ ہوا ہے جو پہلے مرا ہے۔ اور ہمیں دفن ہونا ہے، مرنا ہے، یعنی کہ مرنا ہمیں گناہ کے اعتبار سے ہے، دفن ہونا یعنی کہ اس کے نام میں بپتسمہ لے کر ہے، اور پھر ہمارے بدن جو ہیں وہ زندہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہے پاک، یعنی کہ سب سے الگ قربانی ہونی چاہیے، الگ عبادت ہونی چاہیے، زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ، یعنی کہ خدا کو خوش کرنے والی عبادت ہونی چاہیے۔ تب ہی یہ کیا ہوگی؟ خدا کی نظر میں مقبول ہوگی، اور یہ ہماری معقول عبادت ہوگی۔ ہر ایک عبادت کرنے والے کی عبادت معقول تبھی ہوگی، تب وہ زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوگا۔ تب عبادت آپ کی معقول ہوگی، اور آپ کے روٹی پانی پر آپ کے بیچ سے بیماری دور ہوگی، روٹی پانی پر برکت آئے گی، بیچ سے بیماری دور ہوگی، اور نہ ہی آپ کے کوئی شکایت ہوگا، آپ کے ملک میں نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور خدا جو ہے آپ کی عمر جو ہے وہ پوری کرے گا۔ عبادت کرنے والوں کو ضروری ہے کہ ان کا بدن جو ہے وہ پاک ہو، ان کا بدن جو ہے وہ پاک ہو، ان کا بدن جو ہے وہ زندہ ہو، ان کا بدن جو ہے خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہ آپ کی معقول عبادت ہوگی۔ شاعر نے بڑی خوبصورتی سے ایک اور شعر کہتا ہے کہ عبادت کرن دے نال گل بن دیے، کسے دی اج بن دیے، کسے دی کل بن دیے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ تمام کو برکت دے۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس کلام کو اپنے دل میں لے لیں گے۔ اے قدوس قادر مطلق خداوند آسمانی باپ، تیرا کلام عبادت کے تعلق سے آج کہ تجھ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اے خداوند آسمانی باپ، تیرا کلام جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں رچ جائے، ان کی زندگیوں میں بس جائے، تاکہ میرے خداوندوں کے خدا وہ تیری حقیقی عبادت کرنے والے ہوں۔ اے قادر مطلق خدا، تو چھو اپنی بڑی قدرت، اپنے جلال کو جاری فرما۔ یہ سب کچھ تیرے پاک اور مقدس نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔